गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 19 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित तिथि 1/12/2020 के लिए विषय गणित कक्षा 8वीं हिंदी मीडियम। विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिखें, कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज का हमारा टॉपिक है वर्गमूल का अनुमान लगाना। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्यारे बच्चों। इसको हम करते हैं। दो लड़कियां हैं, प्रिया और रिया, दोनों आपस में बात करती हैं। प्रिया कहती है इस आकृति को देखकर बताओ, इस आकृति को देखकर बताओ कि इस आकृति का आकार क्या है। ठीक है, तो रिया कहती है वर्गाकार दिखाई देती है, परंतु लंबाई और चौड़ाई को मापना होगा। इस आकृति को देखकर रिया कहती है कि वर्गाकार दिखाई देती है, परंतु लंबाई और चौड़ाई को मापना होगा। प्रिया कहती है क्या तुम बिना मापे लंबाई तथा चौड़ाई बता सकती हो? तो रिया कहती है नहीं। तो प्रिया फिर कहती है यदि इस आकृति का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है तो हम इसका वर्गमूल अनुमान लगाकर निकाल सकते हैं। प्रिया कहती है कैसे? तो प्रिया कहती है आओ मैं आपको समझाती हूँ। प्यारे बच्चों, आपको वर्ग निकालना आता है, इससे पहले वाली वर्कशीट में आप पढ़ चुके हैं। इसलिए आपको अनुमान लगाने के लिए कम से कम 1 से 25 तक का वर्ग आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे टेबल भी दे रखा है, संख्या उसका वर्ग, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144। इस तरीके से 25 तक का वर्ग हमें याद होना चाहिए। फिर इसके बाद 16 का वर्ग 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 529, 24 का वर्ग 576, 25 का वर्ग 625। ठीक है मेरे बच्चों, अब हम देखते हैं वो कैसे अनुमान लगाती है, वो प्रिया रिया को कैसे बताती है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? फार्मूला आपने पढ़ा है, भुजा गुना भुजा, यानी भुजा की घात 2। 225 वर्ग सेंटीमीटर भुजा निकालने के लिए इसका वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल का निशान भी मैंने आपको बताया था, ऐसे होता है। परंतु दीदी 225 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? आओ अनुमान लगाएं। 225 में इकाई अंक क्या है? 225 में इकाई अंक क्या है? 5। ये अब प्यारे बच्चों देखो यार, 225 15 का वर्ग 225 है ना, यहाँ पे 225 में इकाई अंक 5 है, अतः वर्गमूल संख्या का इकाई अंक 5 ही होगा। ठीक है, हम जानते हैं 100 का वर्ग क्या, 10 का वर्ग क्या होता है? 100, और 20 का वर्ग क्या था? 400। अब ये संख्या 225 है, 100 और 400 के बीच में है। ठीक है, अब ये 100 है और ये यहाँ पे 20 का वर्ग होगा 400। ठीक है, यहाँ 20 का वर्ग है 400, यानी 100 और 400 के बीच में है, और इकाई अंक 5 है। अब किसी में, अब इकाई अंक 5 है तो इसमें एक ही संख्या है ना, 10। हाँ, तो 10 का वर्ग 100 और 20 का वर्ग 400, तो 10 और 20 के बीच एक ही संख्या है जिसका इकाई का अंक 5 है, अतः वह 15 होगा। अब देखो, ये 10 और 20 के बीच में एक ही संख्या है जिसके इकाई का अंक 5 है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका वर्गमूल क्या होगा? 15 होगा 225 का। अब हम 228 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। इससे अगली संख्या पूर्ण वर्ग संख्या 256 का वर्गमूल 16 है। इससे अगली पूर्ण संख्या 256 है 225 के बाद, इसका वर्गमूल क्या है? 16 है। अतः 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256। इसका मतलब ये हुआ कि 228 का वर्गमूल 15 और 16 के मध्य होगा। अब हमें ये देखना है कि 228 है प्यारे बच्चों, 228 है, ये 225 के नज़दीक है या 256 के नज़दीक है, हमें ये देखना होगा। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो 228 जो है ना 225 के ज़्यादा नज़दीक है, ज़्यादा निकट है, इसलिए इसका वर्गमूल लगभग अगर अनुमान लगाएं तो 15 होगा। ये 15 होगा, क्योंकि
225 जो है 228 के ज़्यादा नज़दीक है, 256 दूर है, और 225 का वर्गमूल क्या होता है 15। फिर क्या कहती है, वाह दीदी आपने मुझे एक दिलचस्प संकल्पना सिखाया, आओ कुछ अन्य संख्याओं के वर्गमूलों का अनुमान लगाएं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास 80 का वर्गमूल क्या होगा। अब 80 आपको देखना पड़ेगा कि 80 जो है कि वह वर्ग संख्या जो 80 के ज़्यादा निकट है, वह वर्ग संख्या जो 80 के ज़्यादा निकट है। तो देखो देखो प्यारे बच्चे, यहाँ 81 है। ठीक है, 81 है, 64 तो बहुत दूर है। ठीक है, अगर 80 की बात करें तो 80 जो है 81 के ज़्यादा नज़दीक है, 64 से ज़्यादा दूर है। तो ज़्यादा नज़दीक कौन सा है 81, और 81 का वर्गमूल क्या होता है 9। तो इसका जो 80 का जो वर्गमूल होगा लगभग लगभग का निशान आपको मैंने समझा रखा है। ये क्या होगा ऐसे ऐसे का लगभग कितना होगा प्यारे बच्चों 9 और आंसर। ठीक है, ऐसे ही अब हम 356 है, 356 का वर्गमूल निकालें तो 356 देखना पड़ेगा। 356 है, देखो ये 324 361 400, इन तीन संख्याओं को देखो, तीन वर्ग संख्याओं को। अब 356 जो है किसके ज़्यादा नज़दीक है, 324 से तो बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन 361 के ज़्यादा नज़दीक दिख रहा है। ठीक है, 400 से भी, ठीक है 400 भी दूर है 356 से, तो 361 के ज़्यादा नज़दीक है। और 361 एक वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल क्या होता है 19। तो 356 का जो वर्गमूल होगा लगभग क्या होगा प्यारे बच्चों 19 होगा। ठीक है, ये लगभग का निशान है। ऐसे ही अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है इसका 509। अब 509 देखना पड़ेगा हमें। देखो ये 529 है, और 576 और 484। ठीक है, अब 509 जो है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो 509 अगर इससे अगर कंपेयर करें, ठीक है, तो 16 9 25 25 ज़्यादा है। ठीक है, अगर 529 से कंपेयर करें तो कितना 20 ज़्यादा है। ठीक है, और 576 से कंपेयर करें तो कितने का अंतर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। तो सबसे कम जो है, सबसे कम नज़दीक कौन सा है, ये 529 वाला। ठीक है, अब 529 का वर्गमूल क्या है 23। ठीक है, तो यहाँ से 509 का जो लगभग वर्गमूल होगा क्या होगा प्यारे बच्चों 23 होगा। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 628। 628 का वर्गमूल क्या होगा। अब 628 का वर्गमूल प्यारे बच्चों, यहाँ 26 का जो वर्ग होता है, 26 का वर्ग होता है 676 होता है। ठीक है ना, और ये अगर हमारे पास 625 है और 676 है। अब देखो 628 जो है किसके ज़्यादा नज़दीक है, 628 625 के ज़्यादा नज़दीक है। तो इसका जो 628 का जो निकटतम वर्गमूल होगा क्या होगा 25 होगा। ठीक है मेरे बच्चों, लास्ट पॉइंट है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारी वर्कशीट 19 विषय गणित कक्षा 8वीं हिंदी मीडियम की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।